नमस्कार। एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के न्यू सिलेबस को लेकर के हम जुड़ चुके हैं। तो न्यू सिलेबस पर आधारित सारे टॉपिक बाई टॉपिक आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको यहां पर बाजारू किताब एकदम नहीं लेना है। बहुत लोगों ने यहां पर बिजनेस बना करके किताब अपने ज़िले बाई ज़िले जा करके बेच दी है। वो किताब की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको लेने की, लेकिन 1400, 1500, 2-2 हज़ार का यहाँ पर बेचा गया है। तो आप सभी उसके पीछे कभी भी दीवाना नहीं हुए। आप यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स पढ़ें। JCERT की जो जैक की किताब है उसको उठाइए और पढ़िए, जो कि सस्ते दामों पर आपको मिलती है। तो हम यहाँ पर आपके लिए, अगर जैक की किताब आप नहीं ले पाते हैं तो हम आपके लिए उसी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो कि हैंड रिटेन नोट्स होता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम तक पढ़ाई जा रही है। देखिए अभी यहाँ पर सिलेबस को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए, देखिए विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए हमारा फ़ी जो है यहाँ 500 रुपये है। 1 से 5 में जुड़िए या 6 से 8 में जुड़िए। बहुत ही सस्ते रेट पर आपको 1 से 5 में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी चीज़ों का क्लास दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही आपके लिए सस्ता पड़ता है। लेकिन इसकी कीमत 800 बढ़ाई गई थी, लेकिन इसको फिर से विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए यहाँ पर मात्र 200 विद्यार्थियों के लिए, हमारी टीम ने 200 विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से 500 रुपये ही प्राइस रखने का विचार बनाया है। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा, नहीं तो जब यह सीट भर जाएगी तो आपको यहाँ पर यह आपको मिलेगा 800 रुपये में। इसलिए अभी जैसे ही आपको वीडियो मिलता है यहाँ पर न्यू सिलेबस पर पढ़ने के लिए, इंटर तक का सिलेबस पढ़ने के लिए आप सभी हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। यहाँ पर हिंदी को लेकर के आए हुए हैं और यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो होगा आपका 8 होगा। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट 8 लेकर के आए हुए हैं, जिसमें ग्रामर के लगभग सभी सेशन को इसमें टच किया गया है। ठीक है, तो आप यदि क्षेत्रीय भाषा हिंदी की तैयारी में लगे हुए हैं या आप सामान्य हिंदी की तैयारी करें जो 15 अंक का होगा, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप सभी जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, प्रश्न यूपी टेट का है। प्रश्न कहाँ का है? यूपी टेट का है। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनोह जोड़ योग, मनः जोड़ योग, मनः जोड़ आयोग या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मनोयोग का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है मनः जोड़ आयोग। क्या होता है? मनः जोड़ आयोग। मनोयोग का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, संधि विच्छेद कंप्लीट कर दिया गया है ना आप लोगों का? देख लीजिएगा, संधि विच्छेद कंप्लीट है। तो ये संधि विच्छेद से एक प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। संधि विच्छेद को कंप्लीट कर लीजिएगा। जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो प्रश्न हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में रख रहे हैं। ठीक है, तुम वहाँ जाओ, यह किस प्रकार का वाक्य है? आपको बताना है कि तुम वहाँ जाओ, यह जो वाक्य है वो किस प्रकार का है? विस्मयादि बोधक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, देखिए विस्मयादि बोधक वाक्य में क्या होता है? विस्मयादि बोधक वाक्य में यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, इसमें हर्ष, अपार, खुशी, प्रसन्नता का भाव व्यक्त होता है या दुख का भी भाव व्यक्त होता है। जैसे ओह, देखिए एक उदाहरण बता रहे, ओह कुत्ता मर गया। देखिए यहाँ पर अफसोस और बीच में चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह। ऐसा चिन्ह कहीं ना कहीं आपको उस वाक्य में लगा हुआ मिलेगा। ऐसा चिन्ह उस वाक्य में मिलेगा, तभी आप समझिए कि विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो यह विस्मयादि बोधक वाक्य नहीं है। ठीक है, आदेश सूचक वाक्य। आदेश सूचक वाक्य में क्या होता है? कोई भी व्यक्ति किसी को आदेश देता है। देखिए यहाँ आदेश ही दिया गया है, तुम वहाँ जाओ, आदेश दिया गया है। क्या दिया गया है? आपको लग रहा होगा ये आदेश है। ये क्या है? ऑर्डर दिया गया है। तो ये आदेश सूचक वाक्य में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा? आदेश सूचक वाक्य में जाएगा। अब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है? तो प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए हंसुआ छाप लगा हुआ रहता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहता है, तभी वह प्रश्नवाचक में जाएगा। ठीक है, और नकारात्मक में क्या लगा रहता है? नहीं लगा रहता है। देखिए सब वाक्य के बारे में हम आपको यहाँ क्लियर कर दिए। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सप्तर्षि में कौन सा समास है? आपको बताना है। देखिए समास भी देख लीजिए, सप्तर्षि में कौन सा समास है? ठीक है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। ठीक है, तो देखिए सप्तर्षि का मतलब होता है 7 तारों का समूह। सप्त माने 7,
और ऋषि ना, सप्तऋषि मतलब 7 तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सप्तर्षि कहते हैं। ठीक है, 7 तारों के समूह को हम लोग सप्तर्षि कहते हैं। और इसमें समास कौन आ जाएगा, तो 7 क्या चीज़ है बताइए, 7 संख्यावाचक है ना, 7 क्या है, 7 आपका संख्यावाचक है, 7 संख्यावाचक है ना। और संख्यावाचक वाला किस में जाता है, तो द्विगु, द्विगु में भी, द्विगु मतलब 2 होता है, तो ये भी संख्यावाचक हो गया। तो संख्यावाचक में ही जाता है, तो 7 वाला द्विगु में जाएगा। किस में जाएगा, द्विगु मतलब 2 गो वाला में जाएगा, तो संख्यावाचक होगा, क्योंकि इसका विशेष अर्थ नहीं निकला है। राइट आंसर इसका ये होगा। क्लियर। चलिए अगला है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़क, प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक क्या होगा। ठीक है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होता है प्रति जोड़ एक। क्या होता है, प्रति जोड़ एक होता है, प्रत्येक होता है। राइट आंसर इसका ए हो गया। अगला प्रश्न है, वह बाजार नहीं जाता है। वह बाजार नहीं जाता है किस प्रकार का वाक्य है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए अभी हमने इसके पहले बताया है, ये बिहार टेट का प्रश्न है और सीजी टेट का प्रश्न है। देखिए कितने हल्के प्रश्न कभी कभी आते हैं आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा में। वह बाजार नहीं जाता है या किस प्रकार का वाक्य आपको बताना है। सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, आदेश सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, राम आम खाता है, सीता पटना जाती है, वह पत्र पढ़ती है। नकारात्मक वाक्य में नहीं लगा रहता है। नकारात्मक वाक्य में नहीं लगा हुआ रहेगा तो नकारात्मक होगा। और आपके वाक्य यहाँ देखिए, वह बाजार नहीं जाता है ना, इसमें नकारात्मक देखिए यहाँ नहीं लगा हुआ है, इसलिए यह नकारात्मक वाक्य है। यह कौन सा वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा, भाई बहन में कौन सा समास है। भाई बहन में कौन सा समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, यही 4 गो ऑप्शन है। तत्पुरुष समास में आप जानते हैं ना क्या होता है, इसका विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है। तो भाई बहन का विग्रह करने पर कोई कारक चिन्ह नहीं आ रहा, इसलिए तत्पुरुष समास नहीं है। द्विगु समास में क्या होता है आपको पता है ना, संख्यावाचक शब्द आता है 4, 5, 6, 7, 8 ना, तो ये भी नहीं है, तो ये द्विगु भी नहीं है। द्वंद्व समास में क्या होता है आपको पता है ना, एक दूसरे के अपोजिट चिन्ह रहता है और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है। द्वंद्व में एक दूसरे का अपोजिट और बीच में योजक चिन्ह, तो वो हो गया द्वंद्व। तब देखिए आप, भाई बहन, भाई का उल्टा क्या होता है, ये बहन होता है ना, भाई का उल्टा बहन और बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो बीच में योजक चिन्ह हो गया या दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक हो गए, तो वो आपका जो हो जाएगा द्वंद्व समास होगा। इसलिए भाई बहन द्वंद्व समास है। क्लियर हो गया ना। चलिए क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है आपको बताना है। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में किसको मान्यता दिया गया है, हिंदी को दिया गया है। किसको दिया गया है, हिंदी को दिया गया है। प्रश्न पंजाब टेट का और सीजी टेट का है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। स्वीकारात्मक, नकारात्मक, आज्ञार्थक या कोई नहीं। ठीक है, नकारात्मक में क्या होता है आप जानते हैं ना, 4 गो में देखिए एक ऑप्शन चुनना रहता है, तो पहले हम गलती वाला ढूंढ लेते हैं, नहीं रहता है, इसलिए तो नकारात्मक रहेगा। आज्ञार्थक में क्या होता है, आज्ञा दिया जाता है, इसमें कोई आज्ञा नहीं दिया गया है। अब आपके पास बचा एक स्वीकारात्मक, तो स्वीकारात्मक वाक्य में कुछ किसी के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, राम के बारे में बताया गया है। प्रतिदिन विद्यालय जाता है मतलब स्वीकारात्मक वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है, स्वीकारात्मक वाक्य है। क्लियर हो गया होगा। चलिए, अन्न जल में कौन सा समास है। अन्न जल में कौन सा समास है, बिहार टेट और यू टेट, बिहार टेट और यू टेट और सीजी टेट, 3 जगह ये प्रश्न आया है। अन्न जल में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास नहीं होगा, बहुब्रीहि समास भी विशेषता निकलता है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह होता है। द्वंद्व समास में दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होता है, तो ये द्वंद्व समास में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, द्वंद्व समास में चला जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोग को, आप लोग बताते चले किसी को कोई दिक्कत है समास में। समास का क्लियर सेशन समाप्त कर दिया गया है।
हम आपको प्रैक्टिस सेट में रिवीजन करवा दे रहे हैं कि जो बहुत कुछ नए जुड़े हुए हैं उनको भी यहाँ पर क्लियर हो जाए। आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए टेस्ट सीरीज 1 to 5 का शुरू किया जा रहा है। टेस्ट सीरीज 1 to 5 का शुरू किया जा रहा है। आप सभी टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइएगा। जो भी टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो भी टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, आपको सारा फी बता दिया जाएगा। अगला है क वर्ग का उच्चारण स्थान है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से होता है। अब क वर्ग में क का भी उच्चारण स्थान कंठ है, ख का भी उच्चारण स्थान कंठ है, ग का भी उच्चारण स्थान कंठ है, घ का भी उच्चारण स्थान कंठ है, अंग का नहीं है। ठीक है, तो ये उच्चारण स्थान होता है। शायद कल वर्षा होगी, यह किस प्रकार का वाक्य है बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। शायद कल वर्षा होगी, यह किस प्रकार का वाक्य है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। पूरा वाक्य, समास, संधि, कारक सब कुछ इस प्रैक्टिस सेट में आ गया है। ठीक है, तो आप सभी हमें जरूर बताइए आदेश सूचक है, नकारात्मक है, संदेहार्थक है या प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो देखिए आदेश सूचक में तो आज्ञा दिया जाता है, इसमें कोई आदेश नहीं हो रहा है। नकारात्मक में नहीं लगा हुआ रहता है, ये भी नहीं होगा, नहीं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है जो इसमें कि नहीं है। अब बचा है यहाँ पर एक ही ऑप्शन संदेहार्थक। तो देखिए इस वाक्य को पढ़ने पर ही पता चल रहा है कि शायद कल वर्षा होगी, इसमें क्या है, संदेह है। क्या है, संदेह है। ठीक है, तो ये संदेहार्थक वाक्य हो गया। राइट आंसर इसका सी हो गया। यानी जिस वाक्य में शंका संदेह बना हुआ रहता है उसको संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। क्लियर। किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है, आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें बहुब्रीहि समास नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब परीक्षा में जाते हैं ना तो नहीं देखता है आदमी, अंधा हो जाता है। नहीं वाला बहुत आता है जो आपको छकाता है, जो आपको कम करता है रिजल्ट। पूछ रहा है कि किसमें बहुब्रीहि समास नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दशानन, दशानन, दस हो आनंद जिसके, द्विगु होते हुए भी ये बहुब्रीहि है रावण के सेंस में। चक्रपाणी विष्णु के सेंस में, बजरंगी हनुमान जी के सेंस में। सप्तर्षि का कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए सप्तर्षि जो है ये द्विगु में जाएगा, न कि बहुब्रीहि में जाएगा। यानी दशानन भी बहुब्रीहि है, चक्रपाणी भी बहुब्रीहि है, बजरंगी भी बहुब्रीहि है। आपसे पूछा था कौन नहीं है, तो सप्तर्षि जो है नहीं है। इसका राइट आंसर सप्तर्षि हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर सप्तर्षि हो जाएगा। हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान है, बताइए प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन है। प वर्ग का उच्चारण स्थान है आपको बताना है। ठीक है, क वर्ग में उच्चारण स्थान कंठ, पहला कंठ। उसके बाद क वर्ग के बाद क्या आता है, च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। उसके बाद क्या आता है, ट। उसके बाद त, उसके बाद प। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। राइट आंसर आपका ओष्ठ होगा। जिनको उच्चारण स्थान में प्रॉब्लम हो रहा है आप चले जाइएगा, उच्चारण स्थान का यहाँ पर वीडियो दिया गया है और नोट्स भी दे दिया गया है, उसको देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। और वहाँ से सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक प्रश्न आ ही जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इनमें से कौन सा वाक्य नकारात्मक वाक्य है, चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कि इनमें से कौन सा वाक्य नकारात्मक वाक्य है। राम पत्र पढ़ता है, वे स्नान नहीं करते हैं, रमेश कल पटना जाएगा, बच्चे क्यों प्रश्न पूछते हैं। ये वाक्य है, इसमें कौन नकारात्मक है आपको बताना है। राम पत्र पढ़ता है, यह राम के बारे में बताया जा रहा है, स्वीकारात्मक वाक्य इसको कहेंगे। स्नान नहीं करते, देखिए नहीं लगा हुआ है, इसी को हम लोग नकारात्मक वाक्य कहेंगे। रमेश कल पटना जाएगा, इसमें संदेह बना हुआ है या भविष्य दिख रहा है, भविष्य कहेंगे। बच्चे क्यों प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द क्यों लगा हुआ है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्लियर। तो सब वाक्य को यदि आप पहचानने लगेगा ना तो आपको देखिए हिंदी एकदम आसान हो जाएगा। अब आपको हिंदी ऐसे भी आसान लग रहा है तो आप सभी अवश्य जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जुड़िए और टेस्ट सीरीज में अवश्य सभी को भाग लीजिएगा। यहाँ पर सभी प्रतिभागी टेस्ट सीरीज में भाग लेंगे।
1 से 5 का टेस्ट सीरीज आपको बहुत जल्द 2 से 3 दिनों के अंदर शुरू कर दी जाएगी। तो आप उसके लिए एडमिशन लेना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जिनको इच्छा है कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें, तो आपको लगभग 25 से 30 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज डेली करवाया जाएगा। उसके लिए आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज की राशि आपको बता दी जाएगी, ठीक है। आपको देखिए टेस्ट सीरीज की राशि बता दी जाएगी, आप कॉल कर लीजिएगा हमारे नंबर पर, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, आपको बताना है कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है। देखिए नहीं वाला है। मदांध मतलब मद से अंधा। जेब खर्च, जेब का खर्चा। विद्यालय, विद्या का आलय। दाल रोटी, दाल और रोटी, ठीक है। ये एक दूसरे का अपोजिट है और योजक चिन्ह लगा है, इसलिए यह तो कौन सा समास है, ये तो आपका समास है द्वंद्व, द्वंद्व समास है। ये तो तत्पुरुष नहीं है। तो पूछा है कौन नहीं है, तो सीधे मिल गया हमको, उसमें योजक चिन्ह लगा। योजक चिन्ह वाला द्वंद्व समास होता है, आपको बताया था ना। देखिए यहाँ बनाया हुआ भी है, ठीक है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, ठीक है। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत, प वर्ग ओष्ठ, इसी तरह से है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य है, चुनिए कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य है इसमें। शायद राम पटना है, क्या वह प्रथम श्रेणी से पास किया, तुम नहीं आ रहे हो, कोई नहीं। शायद राम पटना है, यह वाक्य संदेहार्थक है, संदेह है ना। शायद राम पटना है, ये संदेह है। क्या वह प्रथम श्रेणी से पास किया, देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह दोनों दिया है। तो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो ऑलरेडी वह प्रश्नवाचक वाक्य ही होगा, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसलिए इसमें कौन प्रश्नवाचक वाक्य है आपसे पूछा है, तो ये बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। तुम नहीं आ रहे हो, नहीं लगा हुआ है, ये नकारात्मक वाक्य है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलिए क्लियर हो गया। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, बताइए किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। तो पाप पुण्य जो एक दूसरे का अपोजिट हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो, वह द्वंद्व समास होता है। तो पहला द्वंद्व समास है। मारपीट, ये भी द्वंद्व समास है। राजा रानी, ये भी द्वंद्व समास है। लेकिन पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ये आपको यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं है। आपसे पूछा है कि इसमें कौन द्वंद्व समास नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 7, 8, 4, 5, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उसमें कौन कौन है, तो अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल और व। य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन, याद रखिएगा। व्यंजन ये सब बार बार पूछ दिया जाता है, ठीक है। सभी को याद रखिएगा। य, र, ल और व, ये 4 गो जो है ये आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। अगला, इनमें से कौन सा वाक्य आदेश सूचक वाक्य है, इनमें से कौन सा वाक्य आदेश सूचक वाक्य है। तुम वहाँ जाओ, राम क्यों चिल्लाता है, वे नहीं सोते हैं, कोई नहीं। तुम वहाँ जाओ, इसमें क्या हो रहा है बताइए, आदेश दिया जा रहा है ना। तो जिस वाक्य में आदेश दिया जाएगा उसको क्या कहेंगे, आदेश सूचक वाक्य कहेंगे। आपसे पूछा है कि इसमें कौन आदेश सूचक वाक्य है, तो ए है। राम क्यों चिल्लाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य होगा। वे नहीं सोते, नहीं लगा हुआ है, इसलिए नकारात्मक वाक्य होगा। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना कि नहीं हो रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है। सभी का जवाब सही आ रहा है। सभी को इसी तरह से जुड़ करके तैयारी करते रहिए, बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। प्रत्येक टेस्ट सीरीज की कीमत आपको 10 रुपये रखी गई है। जो भी चाहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज में भाग लें, आप 10 रुपये पेमेंट करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो 40 टेस्ट सीरीज होगी। 1 to 5 के लिए कितने टेस्ट सीरीज हम करवा रहे हैं, 40 टेस्ट सीरीज होगी। जिनको भी इच्छा होगा वो आप यहाँ पर 40 नहीं, हम 40 टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं, या आप प्रत्येक दिन भी 10-10 रुपये पेमेंट करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। जिनकी जैसी इच्छा होगी आप सभी अवश्य ग्रुप में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बार अगर यहाँ पर लेते हैं तो सबसे पहले देखिए हम 20 टेस्ट सीरीज का ले रहे हैं, ठीक है। कितने टेस्ट सीरीज का पेमेंट लेंगे, 20 टेस्ट सीरीज का लेंगे। और वो आपको कितना लगेगा, तो वो आपको लगेगा देखिए 20 गो टेस्ट सीरीज का
आपको सिर्फ और सिर्फ 150 रुपया पेमेंट करना है। 20 टेस्ट सीरीज का 150 रुपया। अगर अगला बार फिर जो टेस्ट सीरीज होता है 20 को आगे, तो उसको हम अलग से पेमेंट लेंगे, या उसके बाद अगला बार और भी कम हो जाएगा। तो अभी 20 टेस्ट सीरीज का कितना लगेगा, 150 रुपया होगा, जो कि अभी 1 to 5 के लिए स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, 6 to 8 की इसके बाद स्टार्ट होगा। तो जिनको भी टेस्ट सीरीज में जुड़ना है आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं, 150 रुपया दे करके ग्रुप में जोड़ सकते हैं। उसके बाद हम अनाउंसमेंट करेंगे कि कब से इसकी शुरुआत होगी। आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिएगा टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, चलिए देखिएगा किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। आपको बताना है कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें द्विगु समास नहीं है। चौराहा, 4 राहों का समाहार द्विगु समास, षटकोण, 6 कोण संख्यावाचक द्विगु समान। अब देखिएगा द्विगु समास नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, ठीक है 3, ये भी द्विगु समास है। अब देखिएगा अष्टभुजी, 8 भुजाओं का समाहार, लेकिन यहाँ पर अब देखिएगा आपको यहाँ पर विशेष अर्थ निकलता है किसके लिए, तो दुर्गा माँ के लिए, इसलिए अष्टभुजी का विशेष अर्थ निकल रहा है, इसलिए द्विगु समास नहीं है बल्कि यह बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो इसमें पूछा आपको कि कौन द्विगु समास नहीं है, तो उसका राइट आंसर अष्टभुजी हो जाएगा। आप लोग भी पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, हमको बताइएगा। आप लोग के पकड़ में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। हमको लग रहा है कि आप लोग सभी कोई बहुत अच्छे से बना रहे हैं, क्योंकि सभी का जो है यहाँ पर आंसर बहुत ही सही आ रहा है, तो आप लोग सभी कोई सही से बना रहे हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कृपा नहीं बना हुआ है, नमक नहीं बना हुआ है, जाति नहीं बना हुआ है। तो देखिए कुल होता है संज्ञा, उससे बना हुआ विशेषण जो है वो कुलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुलीन। तो यहाँ एक शब्द कुलीन आया है जो कुल से बना हुआ है, इसलिए यह जो है यहाँ पर बना हुआ विशेषण कुलीन ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इनमें कौन संदेहार्थक वाक्य बताइए, इसमें कौन संदेहार्थक वाक्य है। नमिता नहीं पढ़ती है, कल वर्षा होगी, रमेश क्यों पढ़ता है, कोई नहीं। नमिता नहीं पढ़ती है, ये तो नकारात्मक वाक्य हो गया। कल वर्षा होगी, ये क्या है, भविष्यवाणी हो रहा है, मतलब संदेह में संदेहार्थक वाक्य है। क्यों लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य में जाएगा, कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है, संदेहात्मक वाक्य कौन है, तो ये बी हो जाएगा, कल वर्षा होगी, इसमें संदेह बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है। आपको बताना है कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें बहुव्रीहि समास नहीं है। दशानन, 10 आनंद, जिसका रावण के लिए बहुव्रीहि समास है। अष्टभुजी, 8 भुजाओं का समाहार दुर्गा माँ, बहुव्रीहि समास है। लंबोदर, लंबा हो उदर, जिसका विष्णु भगवान, बहुव्रीहि समास है। लेकिन त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, इसलिए यह जो है बहुव्रीहि समास ना होकर के आपका द्विगु समास है। ठीक है, बहुव्रीहि समास ना होकर के आपका द्विगु समास है। तो इस तरह से डेली आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज में भी अब आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको भी इच्छा हो आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी से एडमिशन आपका हो जाएगा, उसके बाद जिस दिन से घोषणा कर दी जाएगी उस दिन से टेस्ट सीरीज जाने लगेगा। इसलिए जिनको भी एडमिशन लेने का इच्छा हो वो यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। धन्यवाद।